All right. So आगे बढ़ने से पहले let's play a quick segment. So we Okay. have this first candid tales. So basically, I'm gonna ask you all your first. So are you ready? Yeah. Okay. So your first job. Actor. I mean, I started acting. My the first ever money I ever earned by myself was when I first got this ZTV ka Fear Files used to come. It was, and I was in my hometown. So mujhe all of a sudden I got a call from Bombay, and they asked me if I can audition, and I did not even know. I was alone at home. My mother is a lecturer, and we own a college. So my mom was at her job, and I just put the camera somewhere in front of me with a very weird angle, and make a script. And I was like, okay, fine. How am I going to do this? और मैं ना, मुझे एक आदत थी पहले से ही, मैं मिरर के सामने ना अपने ही डायलॉग्स बोलती थी. आई डोंट नो व्हाई, मुझे बचपन से आदत है. तो मैंने बोल दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. तो वो मेरा फर्स्ट जॉब था, मेरी फर्स्ट एवर. अगर मैं जॉब बोलूं तो एज एन एक्टर ही आई वर्क. Okay. And ये कौन सी एज में हुआ था? At which age? व्हेन आई वाज 18. All right. First time being on set. Nervousness थी, excitement थी. कब हुआ था? And what was the shoot about? Like the first time, again I told you, it was for Fear Files. So मेरा first ever वही था. And I wouldn't even say that I was nervous. Surprisingly, मैं एक्चुअली, कभी कभी होता है ना आपके साथ, कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कभी आप लाइफ में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हमारी लाइफ में कभी हो सकता है. वो मेरे साथ हुआ. तो मैं जब तक ये प्रोसेस करती तब तक ये मैंने शूट कर लिया था. एंड आई वेंट बैक होम एंड आई कुडंट इवन प्रोसेस कि ये हो गया है या मैंने सच में आई शॉट फॉर समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं मिरर के सामने आई यूज्ड टू जस्ट एक्ट ऑल दीज सेलेब्स एंड ये टीवी सीरियल्स चल रही होती है, तो मैं अकेले में अपना ही कुछ चल रहा होता था मेरा. तो मेरे लिए तो एक ड्रीम लैंड था ये, एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम लिटरली. तो मैं नर्वस तो नहीं थी. पता नहीं कैसे क्या हो गया, मजाक मस्ती में मैंने शूट कर लिया. बट मुझे एक्चुअल नर्वसनेस तब हुई जब मेरा फर्स्ट शो आया. दैट वाज फॉर सब टीवी एंड इट वाज विद शेखर सुमन. So the first day I went on the set and he was sitting right in front of me, and I used to watch him on television. I was such a huge fan. I couldn't believe I'm in front of, and I'm going to work with him now. तो मुझे बस एक लाइन थी, मुझे अभी भी याद है, मुझे चाय नहीं कॉफी चाहिए. अब all of the unit was almost, they were all Gujaratis. अब मुझे नहीं पता वो एक्सेंट मैंने कैच कर लिया. मैंने, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं कॉफी ही नहीं बोल पा रही थी या मैं बहुत डर गई थी. मैं यही बोल रही थी कि मुझे चाय नहीं, मुझे काफी चाहिए. व्हेन आई हैड टू से कॉफी. तो मैं बहुत नर्वस थी, बट फॉर्चुनेटली ही वाज सच अ स्वीट हार्ट. उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया. Okay. And आपकी पहली सैलरी, what you got from it? सो इट वाज फेयर फाइल्स अगेन, क्योंकि वो मेरा पहला जॉब था, तो ऑब्वियसली वो मेरी पहली सैलरी थी. मेरे लिए ना पैसे तो बहुत ही सेकेंडरी चीज थी, क्योंकि shooting itself with, you know, this whole unit and these huge cameras on my face, and I'm performing as an actor, I'm look at myself on television. तो वही मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि पैसे तो मेरे लिए बहुत ही सेकेंडरी चीज थी. लेकिन हाँ, जब हाथ में पैसे आए तो रियलाइज हुआ कि ओके, ये मेरी, दिस इज द फर्स्ट एवर, लाइक द फर्स्ट एवर टाइम आई अर्न दिस. मेरी मेहनत की कमाई है ये, मैंने अपने खुद से कमाया है. तो वो मेरे लिए बहुत एक स्पेशल मोमेंट था. आई थिंक आई अर्न फॉर व्हाट अराउंड 40-45,000 समथिंग लाइक दैट. एंड मैंने, आई रिमेम्बर, मैंने थोड़े से पैसे भगवान के सामने रख दिए थे, एंड थोड़े मैंने मम्मी को दिए थे, एंड थोड़े मैंने अपने पास रखे ऑब्वियसली. Okay, first compliment you have ever received. एवर रिसीव्ड? हाँ, तो वो तो इंडस्ट्री में आने से पहले ही मैंने ये बहुत सुना है लिए, विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, कि यू आर वेरी क्यूट. तो वो आई मीन वो तो मैंने बहुत सुना है. बट फर्स्ट एवर कॉम्प्लीमेंट जो मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया वाज, मेरा पहला ही एपिसोडिक था, एंड मेरे डायरेक्टर ने बहुत रिस्क लेके, क्योंकि विदाउट एनी मॉक शूट, विदाउट एनी लुक टेस्ट, नागपुर से आप बस किसी को बुला रहे हो, नो आइडिया मैं परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऑडिशन भी नहीं दिया था. तो इतना रिस्क लेकर उन्होंने मुझे बुलाया. उनकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ, आई कैन से, बिकॉज ही हैड फेथ इन मी. तो उन्होंने मुझे बोला था शूट के बाद कि
I still can't believe that this was the first time you ever shot. You were so confident, and I think you will do great in your life because I think you have that actor thing in you. तो वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस था जो मैं कभी नहीं भूलूंगी. Okay, your first stage performance. My first stage performance. It was in school actually. मैंने आपको कहा कि मुझे ना लोगों के सामने परफॉर्म करना, या I used to love stage. तो I think it was a poetry competition और मैंने खुद पोएम लिखी थी. मुझे लिखना भी बहुत पसंद था तब तो I used to write a lot. तो और मैंने वो रिसाइट भी की थी पोएम. तो वो मेरा एक फर्स्ट परफॉर्मेंस था एंड मुझे ऐसा लग रहा था कॉन्स्टेंटली मैं फंबल ना करूं, बट फॉर्चुनेटली नहीं किया. तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर स्टेज परफॉर्मेंस एंड इट वाज अमेजिंग. Okay, first gym experience. माय जिम एक्सपीरियंस, ओके, इट वाजंट वेरी गुड. मैं बहुत थक गई थी एंड मुझे इतना बोर हुआ ना. वो जिम मेरा ट्रेनर ही वाज आफ्टर माय लाइफ. वो मेरे ऐसे पीछे पड़ गया था कि one more. I was like, my God, do you want me to die? Like, have some mercy on me. तो मुझे गुस्सा आने लगा था उस पे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. मुझे अगले दिन बिल्कुल जाने का मन नहीं था, but it's just that I paid for it and for the sake of money, trust me, मैं अगले दिन गई हूँ. But जब धीरे-धीरे करके रिजल्ट्स दिखे तो I was like, okay, this works and I felt good about myself. तो फिर थोड़ी समझ आई डाइट की, थोड़ा बहुत वो शुरू हुआ. हालांकि I've gained weight now. बट तब मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, बट आई लव वर्किंग आउट नाउ. Okay, first kitchen experience. किचन एक्सपीरियंस अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था. मुझे आती थी थोड़ी बहुत चीजें, मैंने मम्मी को देखा था, बट घर में ना हम लोग हमारी पढ़ाई कॉलेज लाइफ में इतने बिजी हो जाते थे कि इतना कुछ मुझे मौका ही नहीं मिला बिकॉज मम्मी थी, मेड थी. इतना मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया. आई वाज इनटू स्पोर्ट्स. बॉम्बे आने के बाद लाइफ पता चली, क्योंकि बॉम्बे आने के बाद पहले तो अपार्टमेंट ढूंढने के बाद मेड ढूंढने का टाइम ही नहीं. ऑडिशन पे ऑडिशन, दिन रात आई यूज्ड टू ऑडिशन. घर पे आके फिर कब तक बाहर का खाएंगे. कभी ऐसा मन करता था फिर एक टाइम पे कि अब बहुत हो गया, अब घर का खाना खाना है. तो सोचा कि ठीक है चलो बना लेते हैं. अब बनाने गई तो सब जल गया. दूध रख दिया, वो भूल गई, वो जल गया, पीला काला हो गया. तो मेरा तो किचन एक्सपीरियंस इतना हॉरिबल रहा है. बट बोलते हैं ना कि सीखना पड़ता है. सीखना, आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती है. तो मैंने सीखा एंड आ गया एंड आई थिंक आई कैन कुक रियली वेल नाउ. That's amazing. Okay, who's your first celebrity crush? It was Justin Bieber back then, क्योंकि वो एक एरा था जस्टिन बीबर का तब. But if you had to ask Bollywood में तो तब तो शाहरुख खान ही था. So first I can say was शाहरुख खान. Okay, and when was the first time you felt like a celebrity? I felt like a celebrity. I still don't feel like I'm a celebrity, honestly. मुझे ऐसा लगता है, मेरे friends बोलते हैं, you know, that people know you, people are going to recognize you. थोड़ा तो अच्छे कपड़े पहन के, और मैं ऐसे निकलती हूँ ना घर के बाहर जैसे कि I don't care about the world. Literally, when I'm not shooting, I am not wearing any makeup. I'll just wear anything I see in front of me and I'll just go. It all depends on my mood. तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या मुझे ऐसे कुछ कैरी करना है. हाँ, लेकिन जब मेरा मूड होता है, when I want to dress up, I will dress up like how. But the first time I felt like okay, I am that celebrity thing, like वो जो feeling आती है. I was on my way home and मुझे ना एक family ने रोक लिया. I was driving and they recognized me and my God, their reaction was their children, they were like all upon me. They were clicking pictures and they couldn't believe that I was in front of them. तो वो एक जो मुझे फीलिंग आई, मुझे ऐसा लगा कि ओके मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में. एंड इस शो के बाद तो एक मयूरा को तो जो एक अटेंशन मिली है, तो इट वाज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी. तो मेड इफ आई गो टू माय होम टाउन, इट्स मुझे क्या ऐसी फीलिंग आती है कि ओके, ओ आई एम अ सेलिब्रिटी. आई हैव टू कैरी माय सेल्फ. थोड़ा सा एक यू नो एक फिल्टर लगा के चलना पड़ेगा. यू कांट बी रॉ. Right. Your first travel experience? It was obviously with my family. I think हम for the first ever time, if I even remember, I think हम लोग पचमढ़ी गए थे. It's in Madhya Pradesh
एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो वो तो मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. बट समथिंग विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ वुड बी पिंजरा का ही. व्हेन वी वेंट टू दिल्ली, वी वर इन अ बायो बबल एंड कोरोना के टाइम पे वी वर ऑल शूटिंग. तो वो तो ऐसे टाइम्स थे ना, आई डोंट थिंक मैं अपनी लाइफ में कभी इतना हंसी हूँ जितना मैं वो एक महीने में हंसी. We laughed and we had fun like how? Like till 2-3 a.m. we are laughing, we are chilling together. It was amazing. Lifetime experience. Amazing. And what was the first thing you gifted to your parents? The first thing I gifted to my mom. तो मैं तो बहुत छोटी थी तब जब मैंने फर्स्ट गिफ्ट मेरी मम्मी को दिया था. मैंने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए थे एंड मेरी मदर्स डे के लिए यू नो विस्पर अल्ट्रा की तरफ से ना हमारे स्कूल में फॉर सेमिनार्स और जस्ट टू यू नो थोड़ा सा एक अबाउट पीरियड्स, अबाउट मेंस्ट्रुएशन, एक लड़कियों को बेसिक नॉलेज देने के लिए दे यूज्ड टू कम. एंड मदर्स डे के पहले ही आते थे यूजुअली वो. एंड वो लोग ना कुछ ऐसे देते थे कार्ड टाइप कि यू हैव टू राइट समथिंग फॉर योर मदर ऑन दिस, यू नो बीइंग अ वुमन नाउ एंड यू हैव टू गिव इट टू योर मदर. तो मैंने उसको यूज किया था. मैं उस पे लिख के मैंने पैसे जमा करके मैं अकेली कहीं तो मैंने ट्रैवल किया था एंड आई बॉट अ नेकलेस. और वो पता नहीं कैसा तो था बट मैंने जैसे तैसे पैसे जमा करके मम्मी के लिए वो खरीदा था. तो that was the first thing I gave my mother. And then उसके बाद फिर जब I started earning obviously एक दो फिर तो I mean there are a lot of things I gave it to her. A car as well. Exactly. And talking about that, your first car. My first car was it's still with me. It's an i20 जो मैंने खुद अपने पैसों से खरीदी. So it's very special to me. Okay, your first phone. My first phone was एक आते थे ना बटन वाले फोन. तो मेरा तो फर्स्ट था रिलायंस. मुझे मेरे पेरेंट्स ने दे दिया था जो कॉन्फिस्केट भी कर लिया था क्योंकि मैंने कुछ थोड़ी सी बदमाशी कर ली थी उसके साथ जो हर टीनेजर आई गेस करता है. मैं आई यूज्ड टू बी ऑन द फोन ऑल द टाइम विद माय फ्रेंड्स. मेरा पढ़ाई से ध्यान उड़ गया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ फोन. तो मैं इतनी एनग्रॉस हो गई थी ना फोन में कि या तो वो फोन तो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल होगा क्योंकि मैंने बहुत शैतानी की है उस फोन के साथ. सो या Okay, first crush, not a celebrity, like a normal crush. नहीं, I was a total nerd. Obviously एक teenage में you know the girls talk about boys and वो सब चीजें तो होती है. I used to find guys or जो भी है good looking. Okay, fine that he's good looking. Just that they used to have boyfriends. They used to ask me यार कैसा है, and I used to be like yeah he's cute. But other major crush होता है वो तो मेरा आज तक कभी नहीं हुआ है. And I'm not even lying. Never. Okay, so boyfriend तो होगा ही नहीं because my next question was that only, like first boyfriend. Single. Oh मेरा but first boyfriend था. I don't know अगर मुझे boyfriend भी बोलना चाहिए क्या, क्योंकि so I used to love Hannah Montana. I don't know if you're aware, but एक आता था Disney पे and oh I was crazy about her. मैं उसी के जैसे wig में बाल, मेरे hair cut वैसी मेरी already थी actually, but I used to straighten my hair just to look like her. मेरा room पूरा Hannah Montana से भरा था. And I think I was in 6th or 7th grade. I used to go to this classes. और वहाँ पे एक मुझसे 1 साल छोटा बच्चा he used to come and he used to give me chocolates. When he got to know मुझे Hannah Montana पसंद है, वो मुझे Hannah Montana की चीजें देता था. And I used to be like, okay, fine. And then मुझे तो ये सब चीजों के बारे में समझता भी नहीं था. And he was like, I love you. हमें तो ये भी नहीं पता था कि I love you होता क्या है. हम दोनों छोटे थे. और he was like, will you be my girlfriend? हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. तो मैंने कहा फाइन ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ठीक है. मैं तो इसी में खुश थी कि उसने मुझे हाना मोंटाना का वो एक मेनिया दे दिया था. तो I don't know. When I told my mother about this and she laughed like how. तब तो नहीं बताया था obviously, but it was just that. उसके बाद मैं भूल भी गई उसको क्योंकि obviously I went to college. वो तो I can say I had a boyfriend.
All right.